हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले स्टूडेंट्स यूपी कैटेट 2025 के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यदि आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स आपको जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 200 नंबर की आपकी फिजिक्स हो जाती है। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी 200 नंबर की रहेगी। बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन रहेंगे, ये स्टूडेंट्स 320 नंबर की आपकी बायोलॉजी रहेगी, ठीक है। टोटल 800 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो कट ऑफ यदि आप लोग स्टूडेंट्स इस पेपर को देने में यदि 500 नंबर के आसपास में लेकर यदि आते हैं तो आपको आसानी से अपने मनपसंद कोर्स मिल जाएंगे। इस एग्जाम को देने से आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, पशुपालन विभाग में वेटनरी का कोर्स है आप लोगों का, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप लोगों का है। तो ये कोर्स आप लोग, ठीक है, कर सकते हैं। इसलिए यूपी कैटेट एग्जाम दिया जाता है। 12th पास सभी बच्चे, ठीक है, मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, होम साइंस वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के आधार पर। यदि आपका 12th में यदि मैथ्स है आप लोगों को तो स्टूडेंट जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने पर स्टूडेंट्स आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो 80 नंबर का जनरल नॉलेज। फिजिक्स के, ठीक है, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए। केमिस्ट्री के, ठीक है, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए। और मैथ्स के, ठीक है, 80 क्वेश्चन रहेंगे 320 नंबर के लिए। तो आपका जो पेपर है 800 नंबर का ही होगा, ठीक है। 3 घंटे में आपको ऑफलाइन पेन पेपर पर, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ओएमआर सीट में गोले काले करने पड़ेंगे। यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहेगा तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर जूलॉजी बॉटनी के 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के आप 10 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 800 नंबर के लिए 200 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने पर मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका, ठीक है, यदि गलत होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये भी आपका सेम ही पेपर पैटर्न रहने वाला है। यदि स्टूडेंट्स आप पीसीबी ग्रुप से देते हैं तो ये बहुत सारे कोर्स की आपकी यहाँ लिस्ट है। इतने कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फॉरेस्ट्री, वेटनरी, पशु डॉक्टर, फिशरीज, बीटेक, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव, ठीक है, शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये सभी, ठीक है, कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट हैं और ये उनके कोर्स हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। इस एग्जाम को देकर आप जो हैं आसानी से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं किसी भी कोर्स में। यदि हम सिलेबस की बात करें तो स्टूडेंट्स यूनिट एंड डायमेंशन आपको आएगा, इकाई और आयाम, और एक एक यूनिट के अंदर आप लोगों को 25 से 30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम आपसे बात करें सेकंड यूनिट की तो वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सेलरेशन आता है, गुरुत्वाकर्षण, हुक्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। हीट कंडक्शन, एक आयाम में ऊष्मा चालन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। शीतलन का नियम, स्टीफन का नियम, पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन परावर्तन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ह्यूमन आइज, मानव नेत्र पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। सेमीकंडक्टर पर, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बल, चुंबक और बल रेखाओं पर बेस्ड। इसके बाद में कूलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम पर। व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, फोर्स पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम केमिस्ट्री की यदि आपसे बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके। रासायनिक बंध पर, सॉल्यूशन बिलियन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। साम्यावस्था में आयनिक संतुलन, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी,
केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिक पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। पृष्ठ रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत पर, केमिकल पीरियोडिसिटी रासायनिक आवधिता पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। एसपी, डी और एफ ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ठीक है पूरी फैमिली कवर करना पड़ेगा। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल संक्रमण धातुओं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजी यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण पर। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यौगिकों के अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। इसके बाद में आपका एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन पर, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। बायोमोलिक्यूल जैव अणु पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोशिका का संरचनात्मक संगठन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेंडल के वंशानुक्रम के नियम, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है। और ये बहुत सारी सब यूनिट इसके साथ में है, ठीक है। जैसे 5 किंगडम आप लोगों का है, 5 जगत जिसे हम लोग कहते हैं 5 किंगडम, तो उसमें आप लोगों को 25 से 30 सब टॉपिक भी मिलेंगे। माइक्रोस्पोरोजीनियस, मेगास्पोरोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊतक और ऊतक प्रणाली पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंजाइम और वृद्धि हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं। इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर। इसके बाद में आपसे रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मानव कल्याण में पौधों की भूमिका। वीड एंड राइस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गेहूं और चावल पर बेस्ड सभी फसलों पर। फूड प्रिजर्वेशन खाद्य संरक्षण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पादप प्रजनन का जो सिद्धांत है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। जूलॉजी में स्टूडेंट्स आप लोगों से मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। हिस्टोलॉजी ऑफ मेमेनियल ऑर्गन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्तनधारी अंगों का ऊतक विज्ञान, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। त्वचा, पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली पर। इसके बाद में स्केलेटल ज्वाइंट और मसल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंडोसाइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्तनधारी महिलाओं में जो प्रजनन होता है ये आपसे पूछा जाता है। ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्रोमोसोम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स, ये आपको कवर करना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उत्तक संवर्धन, ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जीवन की उत्पत्ति पर। इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, सेरिकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एपीकल्चर, लाख कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रोटोजोआ डिसीज पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंसर से होने वाली बीमारियां आप लोगों से पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट्स। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वाइल्ड कंजर्वेशन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेस्टिसाइड पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पूरा यूपी कैटेट 2025 का पीसीबी ग्रुप का न्यू सिलेबस है। यदि स्टूडेंट्स आप यूपी कैटेट 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप आज ही कोचिंग ज्वाइन करके इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। यदि आप कोचिंग करते हैं तो आपको इसमें डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस, पूरा यूपी कैटेट का कोर्स पहले दिन एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन करा के दिया जाएगा। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।